नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज हम फिर आप सभी के सामने मौजूद हुए हैं एक नया विषय लेकर, जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं? वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। ये कभी भी अपने किसी काम में समझौता नहीं करते हैं। वृश्चिक राशि के लोग अपना हर काम समय पर करते हैं। तो आइए इसी विषय पर हम आज चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वृश्चिक राशि वाले लोगों की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किस अक्षर नाम के अंतर्गत ये व्यक्ति आते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम के अक्षर नौ से प्रारंभ होते हैं, अर्थात तो से प्रारंभ होते हैं, न से प्रारंभ होते हैं, नु से प्रारंभ होते हैं, नौ से प्रारंभ होते हैं या यू, इन अक्षरों से प्रारंभ होते हैं, वो वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। इस राशि के जितने भी जातक होते हैं, उत्साहशील तो वो होते ही हैं, परंतु ये कहते हैं सहसाम न विदितम कार्यम, वो किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करते हैं। अर्थात ये अपने काम को बड़ी शांति और बड़े संतोष तरीके से करते हैं। ये मान लीजिए कि इनके द्वारा किए गए कार्य में विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, परंतु जिस कार्य को ये व्यक्ति करते हैं वो सटीक और अपने कार्य क्षेत्र में उत्तीर्ण होकर स्पष्टता को प्रतीत करता है। अर्थात इनके द्वारा किए गए कार्य फलीभूत होते हैं। ये जब भी किसी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रोजगार में अपने हाथ को डालते हैं, तो इनका प्रयास ये होता है कि इस कार्य से, इस व्यवसाय से केवल मेरे पेट का गुजारा न हो, मेरे साथ 5-10 व्यक्तियों का पेट और भरे। अर्थात दया स्वभाव होने के कारण इनके हृदय में आदरता भाव होता है और ये अनेकों लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। शुक्रिया शास्त्री जी। ये तो बात हो गई इनकी विशेषताओं के बारे में। जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा भाव रखते हैं। अब आप हमें बताइए कि इनका स्वभाव कैसा होता है? दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये? ये इतने संचारित भाव से अपनी बात को किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं कि स्पष्टता के साथ सामने वाला इनकी बात को समझ जाता है। पर विषय ये आता है, यद्यपि इनकी बात या इनके तर्क वितर्क के बीच में कोई व्यक्ति ठीक प्रकार से स्पष्टीकरण न कर सके और उसके अवरुद्ध में कोई बात वहां पर बोल देता है, तो ये जल्दी उत्साहित भी हो जाते हैं, अर्थात उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और उत्तेजन अवस्था किसी भी अवस्था में हो, हमेशा हमारे निर्णय को खंडित करती है। अर्थात क्रोध में व्यक्ति कभी भी ठीक निर्णय नहीं ले पाता। उसके द्वारा अक्सर कोई भूल होती है, जीवन में गलती होती है, वो यहीं पर होती है। वृश्चिक राशि के जातकों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रोध अवस्था में कोई भी निर्णय न लें, अर्थात स्वयं को धैर्य के साथ में वहां से किसी दूसरे स्थान पर चले जाए। इससे इनका व्यवहार ठीक होगा और इनके जीवन में जो दूसरे लोगों से पड़ने वाला प्रभाव है, उसके प्रति ये स्वयं को निरुक्त अर्थात कल्याण की तरह महसूस कर सकेंगे। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जानकारी दी है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि वृश्चिक राशि वाले लोगों का व्यवसाय कैसा रहता है? कारोबार कैसा रहता है इनका? यद्यपि वृश्चिक राशि का जातक यदि किसी कारखाने में या किसी ईंट मिट्टी पत्थर या खान संबंधित कोई कार्य करता है, ऐसा व्यवसाय उससे ज्यादा फलीभूत होता है। यदि वो सरकारी नौकरी के लिए ज्यादा प्रयास करता है, तो उसको केंद्रीय नौकरियों के लिए, जो सेंट्रल जॉब होती है, उनमें ज्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़े क्षेत्र, अर्थात जिस क्षेत्र में सार्वभौमिकता हो, ऐसे क्षेत्र में काम करने का प्रयास होता है और रोजगार के ज्यादा महत्व इस क्षेत्र में उनके पाए जाते हैं। वो पत्रकार अर्थात स्वयं मीडिया में भी अपने आप को प्रयास कर सकते हैं, अर्थात किसी कार्यालय में भाषा अधिकारी, जिसको हम लैंग्वेज टीचर बोलते हैं, जो भाषाओं का अनुवाद करता है, वो राजभवन से लेकर छोटे से न्यायालय तक, जो ग्रामीण हमारी न्याय कक्ष होते हैं, वहां भी उनको रोजगार प्राप्त हो सकता है। इसलिए उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि वो 25 वर्ष की अवस्था तक अधिक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते हैं, तो पत्राचार आदि क्षेत्रों में वो प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि इससे इससे अलग भी यदि अपने वो जीवन में किसी चीज को अपनाना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर और
और किसी चीज का क्रय विक्रय, अर्थात क्रय विक्रय वो पशुपालन या कृषि क्षेत्र का भी हो सकता है, किसी बड़े उच्च लेवल पर व्यापारी लेवल का, ऐसे क्षेत्रों में उनके लिए बहुत ही ज्यादा धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पर इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इनके हाथ से कुछ नाजायज खर्च भी होता है, जहां उनको पैसे देने की जरूरत नहीं, फिर भी वो भार उनको उठाना पड़ता है। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ तरीका ये है कि इन्होंने भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, हो सके तो कन्याओं को भी भोजन कराएं, जिससे इसकी आय में वृद्धि होगी और जिस क्षेत्र में ये व्यक्ति काम करते हैं वहां पर सफलता की भार अर्थात वर्षा होगी। जी शास्त्री जी, अब आप हमें बताइए कि वृश्चिक राशि के वैवाहिक जीवन कैसा रहता है इनका? प्रेमिक जीवन कैसा होता है इनका? हम्म, देखिए, वृश्चिक राशि के जितने भी जातक होते हैं उसमें महिला भी आगे, पुरुष भी आगे। और ये कहते हैं प्रकृति का नियम है प्रेम एवं उत्तम अस्ति, प्रेम ही उत्तम है, प्रेम एवं जीवनम, प्रेम ही जीवनम है, प्रेम बिना जीवनम निरर्थकम अस्ति, कि प्रेम के बिना तो मनुष्य का जीवन ही खाली है। ये इस राशि के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो बड़े ही सशक्त और धर्मपरायण होते हैं, अर्थात अपने भाव को धार्मिक रखते हैं। वो बड़े ही आज्ञाकारी और अपने रिश्ते को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जीवन में कि इस कारण से, इस व्यवहार से, इस कार्य के करने से मेरी पत्नी से मेरा व्यवहार खराब हो जाएगा, अर्थात उससे मेरी बोलचाल, मेरा मनमुटाव हो जाएगा, किसी प्रकार की हमारे बर्ताव में खटास आ जाएगी, वो कदापि उस कार्य को नहीं करते। इस राशि के जितने भी जातक हैं, यदि घर में कोई क्रय विक्रय करना है, कोई सामान घर का बेचना है, कोई पुराना वाहन बेचना है, कोई साधन घर में खरीद कर लेकर आना है, सबसे पहले अपनी सहचरी धर्म प्रिया से अनुमति लेते हैं, अर्थात उसकी सलाह लेते हैं। इसलिए इनकी वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई बड़ा संकट नहीं आता। सामान्य सी जीवन में उतार चढ़ाव 19-20 का प्रभाव सबके जीवन में पड़ता है, इसे हम सामान्य कहेंगे, अर्थात इनका जीवन बहुत ही अच्छी प्रकार से चलता है। इसका सबसे मूल कारण यह है, कहते हैं पतिव्रता धर्म एवं सर्व उत्तम धर्म अस्ति, कि पतिव्रता का जो धर्म होता है वो सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है, और इस धर्म में इस राशि के जातक अपने आप को सफल सिद्ध करते हैं। एक यही कारण है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। शुक्रिया शास्त्री जी। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इनका स्वास्थ्य कैसा होता है और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुछ उपाय बताइए इन्हें। इन जातकों का स्वास्थ्य मुख्य रूप से सामान्य रूप में चलता है, परंतु कई बार इन जातकों को आंख और कान से संबंधित रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए समय समय से इन्होंने अपनी आंख और कान का चेकअप भी करवाना चाहिए। यदि इनको लगता है कि बार बार चेकअप करवाने से भी मुझे मेरी पीड़ा में आराम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इन्हें नित्य क्रम भगवान शंकर के ऊपर पीपल के पत्ते, बांस के पत्ते और बेल पत्र के पत्ते, भांग के पत्ते समर्पित करने चाहिए और एक जल का लोटा चढ़ाना चाहिए, जिससे कि इनके नेत्र संबंधित और कर्ण संबंधित रोग इनके दूर दूर हो जाएंगे। इनकी अवस्था सामान्य चलती है, 60 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की अवधि में जाती है, तब इनके जीवन में कुछ घातक बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। वो काल इनके लिए ऐसा होता है, कहते हैं प्राणा आहुति, भाई इस समय इनकी जान भी जा सकती है। इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर की समय समय पर सलाह लेनी चाहिए। इस अवस्था से, यदि इन 5 वर्ष की अवस्था से आने वाली विपत्तियों से, संकटों से ये निकल जाते हैं, तो ये सामान्य रूप से 80-85 वर्ष तक की अवस्था से अपने जीवन को आराम से आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं। इन जातकों को विशेषकर वृद्ध अवस्था में अपनी संतान की सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात इनके बच्चे इनकी बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, अर्थात संतान का प्रेम इन्हें प्राप्त होता है। जी शास्त्री जी, ये तो बात हो गई है स्वास्थ्य की। अब हम बात करते हैं कि इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार रहता है इनका? कुटुंबेव सर्वसेव, कहते हैं कि कुटुंब ही सबसे बड़ी चीज है। कुटुंब मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में हम इसे परिवार, अंग्रेज लोग इसे फैमिली कहकर बोलते हैं। कहते हैं इसके बिना व्यक्ति जीवन यापन करने की कल्पना करे तो जीवन में निराशा ही है। अगर वो कोई उससे अलग है, जो परिवार से अलग है, वो कौन है? वो कौन है? वो संत है, या कोई सन्यासी है, या कोई साधु है, या कोई बाबा है, या इस लोक पर छोड़कर किसी कंधार पर्वत की गुफाओं में जाकर तपस्या करने में लीन हो गया है। लोक में कौन है, समाज में कौन है, आहुति कौन देता है, यज्ञ कौन करता है, पूजा कौन करवाता है? गृहस्थ धर्म के व्यक्ति ही करवाते हैं, परिवार के व्यक्ति ही करवाते हैं। इसलिए इस राशि के जातकों को अपने परिवार को संभाल कर रखने के लिए अमावस्या को
और विशेषकर सोमवार को और शनिवार के दिन इन्हें यज्ञ करना चाहिए, अर्थात घर में हवन करना चाहिए। घर में न कर सकें तो किसी पूजा स्थल या धार्मिक स्थल पर जाकर ये यज्ञ करवा सकते हैं, जिससे कि इनके स्वास्थ्य, रोजगार, मन, बुद्धि और परिवार में संतान की सुख की प्राप्ति होगी। यदि इनको लगे कि छोटी संतान को किसी प्रकार की पीड़ा रहती है, तो ये उसके लिए विशेष ध्यान करते हुए कुछ शनि का उपचार कर सकते हैं, जिसे एक डोकत बरादरी होती है। डोकत बरादरी के व्यक्ति को सरसों का तेल दान करें और पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करें, जिससे कि इनकी संतान में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आगे सामान्य रूप से इनका जीवन चलेगा। शास्त्री जी, वृश्चिक राशि वालों का मूल अंक कौन सा होता है और ये कौन सा भाग्य रत्न धारण करे? वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, उन्हें अपने भाग्य को उदय करने के लिए 6 अंक उनके लिए शोभनीय है, अर्थात 6 नंबर उनका कल्याणकारी सिद्ध होगा उनके लिए। और इसी रूपरेखा में यदि उनके भाग्य की हम बात करते हैं, तो उनके भाग्य के अनुसार कोई रत्न वो धारण कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से सर्वोत्तम पुखराज है, जो कि सोने के अंदर विराजमान करता है, सोने की धातु में धारण किया जाता है। पुखराज को ये अपनी अंगूठी के अंदर माणिक एक मणि के रूप में धारण करवाकर उसे पोषित करें, उसे सम्मानित करें, पूजन और गंगा जल के द्वारा उसे अपनी अंगूठी में ये जड़वा कर फिर धारण करें। इस पवित्रता के द्वारा इनका कल्याण होगा और मन की शुद्धता होगी। वैसे तो ये कहा जाता है कि भाग्य शब्द मूल रूप से केवल हम सामान्य रूप में प्रयोग करते हैं। वेद में कहीं भी भाग्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वहां पर केवल एक ही स्थान पर भाग्य शब्द का प्रयोग हुआ है। पूरे वेद के अंतर्गत केवल यही बताया गया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है स्ट्रगल, मेहनत करना, और भाग्य जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं किया गया। इसका मूल कारण ये है, वेद में एक बार भाग्य शब्द आया, परंतु आया कहाँ, ये स्वयं में प्रश्न उठ जाता है। वो आया कहाँ पर? जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है तब बोलता है सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, भाग्य नहीं बोला, सौभाग्यवती भव, अन्यथा कहीं भी भाग्य का प्रयोग नहीं। वो कहता है सौभाग्यवती का यहाँ पर अर्थ है भाई आगे जो आपका भाग्य है वो आपका पति है, आप सदा सुहागन रहो। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए और अपने भाग्य को उदय करने के लिए इन व्यक्तियों को नित्य क्रम प्रातः उठकर सूर्य देवता को जल देना चाहिए। शास्त्री जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, तो अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है? धनम जीवनम आवश्यकम वर्तते, कहते हैं धन की जरूरत सबको होती है। धनम बिना निर्धनम अस्ति, यदि धन नहीं हुआ तो निर्धन हो जाएगा। कहते हैं वृश्चिक राशि के जातक के जीवन में इतने धन की प्राप्ति तो होती है कि वो स्वयं का कल्याण करे, अपने परिवार का कल्याण करे। यदि धार्मिक अवसर पर इसे मौका मिले तो ये दान करने में भी अपनी रुचि रखते हैं। सामान्य रूप से इनके पास एक गाड़ी, एक बंगला, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा तक का धन की प्राप्ति कर लेते हैं। यद्यपि ये रोजगार क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो वहां से भी कुछ धन एकत्रित करते हैं, अर्थात इनके पास कुछ बैंक बैलेंस भी होता है, उसे संचारित कर लेते हैं। और ये ज्यादातर कन्याओं में ज्यादा विश्वास करते हैं, अर्थात करिए अपनी बेटियों को ज्यादा डोनेशन या दान देने में ज्यादा विश्वास करते हैं। कई बार इनके धन के कारण इन्हें विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है, कई बार बच्चों से निराशा भी महसूस होती है, परंतु ये धन के मामले में संगठन करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसे जोड़ते हैं, परंतु उसी हिसाब से दान भी करते हैं। जो दान करेगा वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। इसलिए धन की परिपूर्णता से इनका जीवन सफलता से चलता है, पैसे की वजह से इनका कार्य कोई भी नहीं रुकता है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को हमेशा दान पुण्य में ही अपने धन को लगाना चाहिए। इनके द्वारा दान किया गया एक पैसा 4 के बराबर वापस लौटकर इसी राशि में आ जाता है। ये इसके लिए श्रेष्ठ है। शुक्रिया शास्त्री जी, इस विषय के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन है आपका। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और इसी तरह नई नई जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल क्रूसेंट एस्ट्रो पर। नमस्कार।